हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेल्डिंग बहुत तरीके से की जा सकती है, इस वजह से इसका क्लासिफिकेशन बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार से वेल्डिंग की जा सकती है। मेनली 6 पार्ट्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है वेल्डिंग प्रोसेस को। तो जो पहला पार्ट है, हीट की सहायता से अगर हम लोग वेल्डिंग करते हैं, यानी बाय द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट सोर्स ऑफ हीट हीट की सहायता से अगर हम लोग कोई भी दो प्लेट को जोड़ रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से वेल्डिंग प्रोसेसेस आते हैं ये देखेंगे। उसके बाद बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के द्वारा अगर हम लोग किसी भी दो प्लेट को जोड़ रहे हैं तो वो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में आ जाएगा। बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जो तीसरा होगा, डिफरेंट फेजेस ऑफ बेस एंड फिलर मटेरियल। डिफरेंट फेजेस का मतलब कि जो हमारा बेस मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में होकर के वेल्डेड जॉइंट फाइनली बनाता है, या सॉलिड स्टेट में ही वो अपना फाइनल जॉइंट बनाता है। तो एक जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो बेस्ड ऑन फेजेस होगा, फिलर मटेरियल और बेस मटेरियल के। सो बेस्ड ऑन phases of base and filler material, base and filler material। उसके बाद देखते हैं कि जो अगला क्लासिफिकेशन होगा वो कंपोजिशन ज्वाइंट का कैसा है। तो कंपोजिशन का मतलब होता है ऑटोजिनस है, होमोजिनस है या हेट्रोजिनस है। बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ द ज्वाइंट्स, बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ ज्वाइंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें इलेक्ट्रोड की पोजीशनिंग कैसे होगी उसके आधार पे, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड। और लास्ट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म, किस प्रकार का मैकेनिज्म है, मैनुअली हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं या सेमी ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक है, उसके आधार पे लास्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन मैकेनिज्म यूज्ड, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म यूज्ड। सो ये 6 प्रकार हैं जिसकी सहायता से हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।